Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is resources. Let's begin the chapter. Chapter 1, resources. Learning objective. Through this chapter you will be able to know about resources, conservation of resources, types of natural resources. Now let's warm up. What does this diagram show and how can we achieve sustainable development? ये डायग्राम के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं और उसको ये शो कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट की टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन बाय यूटिलाइजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज वेरी एडिक्वेटली। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम आगे वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करें। So let's start. In the process of evolution and development, ह्यूमंस ने डिस्कवर करा बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज नेचर में और बहुत सारे अदर्स जिसकी हेल्प से अलग अलग टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी रिसोर्सेज डेवलप हुए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन से हैं, हाउ यूजफुल और वैल्यूएबल है वो हमारे ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है इन रिसोर्सेज को बचाना। रिसोर्सेज कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूजफुल है ह्यूमन बींग्स की लाइफ को यूजफुल बनाने में, वो कंफर्टेबल बनाने में, वो एक रिसोर्स। तो जो भी हम खाते हैं, जो हम यूज करते हैं, इवन देखते हैं हमारे आसपास, वो एक रिसोर्स है और हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम सम वन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ अ रिसोर्स, अब रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्स मस्ट सेटिस्फाई अ नीड। रिसोर्स वो होता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। रिसोर्स शुड बी डेवलप्ड एंड यूज। रिसोर्स को जो डेवलप किया जाए और उसको फिर अच्छे से यूज किया जाए। रिसोर्स शुड बी एक्सेसिबल टू ह्यूमंस। रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो हर कोई उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके, सब उसको इजिली यूज पा सके। इट शुड बी इजिली अवेलेबल टू एवरीबडी। इट शुड हैव सम वैल्यू, इकोनॉमिक, सोशल या कंट्रीब्यूट करना चाहिए एक इंक्रीज इन वेल्थ। इसी तरीके से वेल्थ में इंक्रीमेंट हो, रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए। इट शुड बी चीप होना चाहिए, दैट इज डेवलपिंग द रिसोर्सेज ना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। तो रिसोर्सेज जो अगर होते हैं नेचुरली, उनको तो हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो रॉ फॉर्म में। और नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्सेज बन जाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। तो इनफैक्ट ह्यूमंस भी एक रिसोर्स है, बिकॉज बाय डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स अदर ह्यूमंस कैन बेनिफिट। हम अपनी स्किल्स को और इंप्रूव करेंगे और डेवलप करेंगे, तब उन स्किल्स की हेल्प से हमें बेनिफिट मिलेगा, हमसे दूसरे को बेनिफिट मिलेगा एंड रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो वो भी परफॉर्म करते हैं फंक्शन फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन और सोशल नीड्स पूरा करने के लिए। बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, जो मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को आप क्लासिफाइड कर सकते हो बहुत सारे तरीकों से। उनको आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को हम क्लासिफाइड करते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी ओरिजिन हो लिविंग थिंग्स, जैसे कि वेजिटेशन, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो होते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्स। फिर एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिलेट होते हैं देयर ओरिजिन इन नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे कि पत्थरों में, रॉक्स, सॉइल में, मिनरल्स में। तो ये होते हैं लिविंग में और दैट इज एबायोटिक इज फॉर नॉन लिविंग। नाउ बायोटिक रिसोर्सेज है और ये हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि मिनरल्स, आपके फॉसिल फ्यूल्स, जिनको एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर हम उनका कंटिन्यू यूज करते हैं और वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते, उनको रिप्लेनिश करना आसान नहीं होता। अगर हम उनको जुडिशियली यूज कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, दैट वुड मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर हम उसको मिसयूज कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं और उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं ओवर यूज से, तो धीरे धीरे टाइम पर आकर खत्म हो जाएंगे। तो जुडिशियली अगर आप उन चीजों को ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करोगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे। इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो एक टाइम पीरियड में,
किस किस के मेथड के थ्रू, चाहे वो फिजिकली करो, मैकेनिकल या फिर केमिकल प्रोसेस, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस, दे फॉल इन दिस कैटेगरी। तो इन सम सर्कमस्टांसेस में इवन वाटर भी रिन्यूड नहीं हो सकता इजीली। सॉइल अगर वो उड़ जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट इजी टू रिन्यू, इट ब्लोज अवे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्सेज को आप दो तरह से करते हो, अम्बिग्विशियस एंड लोकलाइज। यूबिक्विशियस एंड लोकलाइज। यूबिक्विशियस रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज दैट आर फाउंड, जो हर जगह मिलते हैं, लैंड और एयर सब जगह होती है। लोकलाइज रिसोर्स होते हैं जो खाली कुछ ही जगहों पर मिलते हैं, जैसे कि कोल, कोल माइन सब जगह नहीं है, कॉपर, ये सब स्पेसिफिक लोकेशंस पे मिलते हैं। अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं पोटेंशियल और एक्चुअल। रिसोर्सेज जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अभी तक भी एसरटेन नहीं है, तो वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे कि मिनरल ऑयल, वो बहुत जगह पर अवेलेबल है, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, बट टिल इट इज एक्चुअली ड्रिल्ड आउट इट रिमेन्स अ पोटेंशियल रिसोर्स। जब तक उसको निकाला नहीं जा सकता प्रॉपर्ली, तो वो अभी तक भी पोटेंशियल रिसोर्स में ही है। पोटेंशियल रिसोर्सेज को सर्वे करना जरूरी है इन डिटेल, ताकि हम एस्टिमेट कर सकें उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी। रिसोर्सेज जो सर्वे हो चुके हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी में एसरटेन, वो यूज में आ रहे हैं, वो होते हैं आपके एक्चुअल रिसोर्सेज, जिनको हम आज भी यूज कर रहे हैं, जो हमारे को पता है कि वो कहाँ पर है, कितने हैं और उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो। अब एक्चुअल रिसोर्सेज का पार्ट जो हम डेवलप कर सकते हैं प्रॉफिटेबली फ्यूचर में, उसको हम रिसोर्स। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो एक स्टॉक रिसोर्सेज में है, वो यूज नहीं हो रहे हैं आज। Human beings are considered to be an important resource. We all are very important resource. Then डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर वो नेचुरल हो, ह्यूमन हो, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है अर्थ पर, कहीं पे कोई सा रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पे कोई सा ज्यादा। तो उनकी जो डेवलपमेंट, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका यूटिलाइजेशन, वो कैसे रिलेटेड है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कि उस रीजन के बारे में किस लोगों को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कितनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस रीजन का डेवलपमेंट कितना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉस्ट, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है एक्सप्लॉइट करने में और डेवलप करने में इन रिसोर्सेज को। अवेलेबिलिटी, एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कितनी है वहां पर, कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम उन रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और सोशल और पॉलिटिकल सपोर्ट, इन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, आगे यूज करने के लिए कितना हमारे पास सोशल और पॉलिटिकल सपोर्ट है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वी ऑल नो कि रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट रेकलेस यूज करेंगे अगर हम रिसोर्स का, इट लेट्स टू एंड ऑफ दिस रिसोर्स, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कंजर्वेशन रिसोर्सेज का बहुत जरूरी है। व्हेन वी यूज रिसोर्सेज केयरफुली, और अगर हम उनको टाइम देते हैं कि वो रिन्यू हो सके एक टाइम के बाद, तो उसको सोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। कि अगर हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे और जो रिसोर्स रिन्यू हो सकते हैं उनको रिन्यू होने के लिए प्रॉपर टाइम पीरियड देंगे, तो हम रिसोर्स को कंजर्वेशन कर सकते हैं। इज नोन दैट प्रोसेस इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन पॉसिबल है जब हम बैलेंस करते हैं क्या हमारी नीड है उसको रियूज करने की, एंड ऑल्सो फ्यूचर के लिए भी हमें उसे बचाना है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरत है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि हमारे पास अगर कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है इस टाइम पर, तो हमें उसका यूटिलाइजेशन इतने अच्छे तरीके से करना है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका पूरा फायदा कर सके या यूज कर सके। So we should use the resources in a very adequate manner, very optimally, so that the future generation can also make proper use of it without harming our environment. अब हम कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्स को बहुत तरीके से। कैसे हम रिसोर्सेज बचा सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, कंजम्पशन कम करके, रिसाइकल करके और चीजों को रीयूज करके। कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की। वेस्ट पेपर को रिसाइकिल कराना चाहिए,
क्योंकि उसको कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मैन्युफैक्चर न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर और पेपर बनने के लिए कितने फॉरेस्ट, कितने ट्रीज को काटा जाता है, तो इसलिए हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट मेटल्स को रिसाइकल करना चाहिए ताकि उसको रिसाइकल करके कुछ यूजफुल चीज बन सके। एक्स्ट्रा बल्ब, फैंस वो स्विच ऑफ कर देने चाहिए जब उनकी जरूरत ना हो। फ्यूचर जो है हमारे प्लैनेट का और उसके लोगों का, वो लिंक्ड है हमारी एबिलिटी टू हम मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमें इन फॉलोइंग पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है ताकि हम अपनी मदर अर्थ को बचा सकें। देयर शुड बी सस्टेनेबल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। डाइवर्सिटी लाइफ ऑन अर्थ वो कंजर्व होनी चाहिए। मिनिमाइज करना डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को, आपको डैमेज नहीं करना है बल्कि प्रोटेक्ट करना है। और मोटिवेट करना लोगों को ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके रिगार्डिंग जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज कि कैसे हमें अच्छी तरीके से ऑप्टिमली रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि हम आगे आने वाले लोगों के लिए भी उसको बचा सकें, ताकि हम और अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से हार्म होने से हमें बचा। लेट्स ट्राई व्हाई इट इज बेटर टू यूज पेपर बैग्स देन प्लास्टिक बैग। अब पेपर बैग्स को क्यों यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स की जगह? क्योंकि अगर हम पेपर बैग्स को यूज करेंगे तो प्लास्टिक जो होता है वो रिसाइकल नहीं हो सकता, उससे और पोल्यूशन होता है, डिकम्पोज नहीं होता, वो जला नहीं सकते हो, उससे गैसेस रिलीज होती है जो एनवायरनमेंट को हार्म करती है। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि आपको पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए। फैक्ट 5, Aral Sea, Kazakhstan में Uzbekistan in Central Asia, ये once world's fourth largest lake है। It has shrunk by 80% से वो मतलब वह सिकुड़ चुकी है 1990 से अब तक। ये हैपेंड हुआ क्यों हुआ? क्योंकि मिसमैनेजमेंट एंड डाइवर्शन ऑफ वाटर्स ऑफ टू रिवर्स Amu Darya and Sad Darya to irrigate cotton fields of Uzbekistan and Turkmenistan। तो दो कंट्रीज में दो रिवर्स थी जिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो रिवर्स में ताकि कॉटन की फील्ड्स में पानी पहुंचाया जा सके। वहां पर पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने जो वाटर का डाइवर्शन करा वो बहुत ही मिसमैनेज करा, उन चीजों को गलत तरीके से डाइवर्ट किया, की वजह से धीरे धीरे वहां का पानी खत्म होना शुरू। ग्लॉसरी टेक्नोलॉजी, it is the application of latest known knowledge and skill in doing or making things. Sustainable development is carefully utilizing resources ताकि conserving them for future generation, and judicious is wisely या फिर carefully. Quick review. Resources can be classified on the basis of origin and exhaustibility. Humans जो है उनको कंसिडर किया जाता है रिसोर्स, उनकी स्किल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं होते ओवर दी अर्थ, तो उनकी अवेलेबिलिटी होती है, उनकी यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स कि हर जगह हर रिसोर्स नहीं होता। वाइज और जुडिशियस यूज रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं उसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। प्रोग्रेस तो करो लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना। So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it again. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.